हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा, मील का पत्थर साबित होगा ये समय। कौन सा समय? 19 फरवरी से लेके और 6 मार्च। क्योंकि कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी परिवर्तित हो रही हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में जो समस्याएं थी अब उनमें राहत देखने को मिलेगी। तो वो कौन सी समस्याएं हैं जिनमें राहत देखने को मिलेगी, आइए जानते हैं। और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, पूरा समझिएगा, क्योंकि संभव है कि इससे पहले आपने शनि देव से संबंधित वीडियो देखी होगी कि शनि देव अब अस्त हो चुके हैं 11 फरवरी को, और 11 फरवरी को जब से अस्त हुए हैं तब से शनि देव बहुत सारी समस्याएं आपके जीवन में दे रहे हैं। और कहा जाए तो शनिदेव आपके जीवन में वर्तमान समय में गोचर में पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, कुंभ राशि में। तो कुंभ राशि में पंचम भाव में गोचर करने से क्या क्या समस्याएं दे रहे हैं इस समय अस्त होके, पहले ये समझ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, उन जो समस्याएं हैं उनसे अब कैसे छुटकारा मिलेगा और कब तक मिलेगा, ये सब हम जानेंगे। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 19 फरवरी से 6 मार्च ये समय होगा जिस समय इन समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। तो देखा जाए तो शनिदेव यहाँ विराजमान होके आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। एक बात और भी मैं पहले बता दूं कि और भी समस्या क्यों बढ़ गई है, क्योंकि वैसे तो देखा जाए तो तुला राशि या तुला लग्न के जो लोग होते हैं उनके लिए शनिदेव बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, शनिदेव अच्छा रिजल्ट देते हैं। परंतु इस समय 13 फरवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है और सूर्य शनि के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक दुर्योग का भी निर्माण हो चुका है जो कि संघर्ष योग कहलाता है। तो ये दो कारण है, एक तो शनि का अस्त होना, दूसरा दुर्योग का निर्माण हो जाना। तो प्रिय दर्शकों, आपके दाम्पत्य जीवन में आए दिन कलह का माहौल बना हुआ है। कुछ न कुछ कारण बन के बेवजह की बातों को लेके वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। साथ में यदि आप व्यापारी हैं या पार्टनरशिप में आप व्यापार करते हैं तो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा कि आपस में एक दूसरे के प्रति कहीं न कहीं उतना ज़्यादा विश्वास नहीं बन पा रहा है। ऐसा लग रहा कि आपका जो बिजनेस पार्टनर है वो आपको धोखा दे रहा है, आपको वो सब चीज़ें नहीं बता रहा है जो बताना चाहिए। जो कर्तव्य है पार्टनर का वो कहीं न कहीं वो निभा नहीं रहा है। और व्यापार में भी गिरावट देखने को मिल रही होगी। तो इसलिए बेहद ज़रूरी है इसको समझना। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी बात है कि आय से संबंधित समस्याएं भी, चाहे आप जॉब कर रहे हों, चाहे प्रोफेशन में हो, चाहे आपका व्यापार हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, आय के साधन जो हैं आपके उनमें भी बाधाएं और कहीं न कहीं आय से संबंधित समस्याएं, पैसा ना आना या पैसा कहीं रुक जाना, फंस जाना, ऐसी स्थितियां बन रही हैं। तो इस समय आपको आय से संबंधित समस्याएं, बड़े भाई के साथ भी वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल रही होगी और बड़ों का सहयोग ना मिलना, और कई तरह की बीमारियां भी इस समय आपको परेशान कर रही होंगी। साथ में देखा जाए तो घर परिवार में कलह का माहौल बनना, आपस में वाद विवाद की स्थिति घर परिवार में बनना, आपके वाणी से आप तो लोगों के हित के लिए कह रहे हैं, कुछ अच्छा कह रहे थे कि भाई इसका चलो अच्छा हो जाए, परंतु कहते हैं ना कि बिना मांगी हुई सलाह कोई मतलब की नहीं। तो लोग आप अच्छे के लिए कह रहे हैं पर लोग बुरा मान रहे हैं, आपसे वाद विवाद कर रहे हैं, आपसे शत्रुता निभा रहे हैं। तो वाणी की वजह से भी समस्याएं, आप कुछ ऐसा बोल दे रहे हैं जिसकी वजह से वाद विवाद की स्थितियां और भी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके यदि पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई समस्या थी, मामला था, वहाँ पर भी समस्याएं बढ़ चुकी होंगी। तो ये बहुत सारी समस्याएं जो है तो इस समय हो रही हैं। हुई हैं कि नहीं हुई है, हो रही कि नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। प्रिय दर्शकों, यदि इस तरह की समस्याएं आपके जीवन में हो रही हैं तो अब उसके लिए कहीं न कहीं एक बहुत ही
बेहतर स्थिति बनने जा रही है कि अब एक ग्रह स्थिति बन रही जिसकी वजह से आपको सपोर्ट मिलेगा। वो कौन सी ग्रह स्थिति है? बुध का राशि परिवर्तन। 19 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन होने जा रहा है, जो कि अभी तक मकर राशि में गोचर कर रहे थे, अब कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो जैसे ही कुंभ राशि में गोचर करेंगे, वैसे ही अभी तक जैसे मैंने पहले बताया कि एक दुर्योग का निर्माण हुआ था, संघर्ष योग का। तो यहाँ पर जैसे ही बुध आएंगे वैसे ही राजयोग का भी निर्माण हो जाएगा, और एक नहीं दो राजयोग का निर्माण हो जाएगा। एक तो बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा और दूसरा व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा। तो ये दो राजयोग बन जाएंगे और एक कहा जाए तो त्रिग्रही योग भी बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, अब ये कैसे लाभ देंगे, कैसे आपके लिए बुध मील का पत्थर साबित होंगे? अब संभव है, क्योंकि देखिए अब कुछ लोग इसमें कन्फ्यूजन में आ सकते हैं कि अब तुला राशि है, अब तुला राशि की बात की जाए तो बुध आपके, या लग्न की बात की जाए तो बुध आपके यहाँ पर षष्ठम भाव के अधिपति हो ये षष्ठम के नहीं, द्वादश भाव के अधिपति हो जाएंगे, और साथ में देखा जाए तो आपके भाग्य भाव के अधिपति हो जाएंगे बुध। तो यहाँ भाग्येश होके और द्वादशेश होके, अब द्वादश भाव के अधिपति तो हैं और आए हैं कहाँ पर? आपके पंचम भाव में। तो हमेशा ये समझिए कि कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं होते हैं, दो पहलू। अब सूर्य और चंद्रमा को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने ग्रह हैं सब दो राशियों के अधिपति हैं, परंतु ये कौन है? आपके भाग्येश हैं। तो भाग्येश होके और आपके पंचम भाव में गोचर करना ये श्रेष्ठ है। और कुंभ राशि में भी ये किसकी राशि है? शनि की। तो शनि की राशि में बुध का गोचर करना अच्छा ही है। तो आइए अब समझते हैं, और शनिदेव खुद भी आपको सपोर्ट करते हैं, परंतु वो खुद इस समय ऐसी स्थिति में है कि आपको चाह के भी वो रिजल्ट नहीं दे सकते। तो अब क्या रिजल्ट ये देंगे बुध, आइए समझते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि जैसे मैंने बताया कि आपके दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं थी उन्हें भी ये दूर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि बुध आपको भाग्य का साथ दिलवाएंगे, क्योंकि आपके भाग्य से हैं, और जब भाग्य का साथ मिलता है तो कहीं ना कहीं जीवन में जो भी समस्याएं हों, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, जैसे अभी मैंने बताया कि व्यापार में समस्याएं आ रही होंगी, और घर परिवार में कलह का माहौल होगा, आय से संबंधित समस्याएं होंगी। तो जब भाग्य का साथ मिलने लगता है तो अपने आप ही बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भाग्य क्या है? आपने जो पहले कर्म किया है उसी का अब रिजल्ट आपको मिलने वाला है। तो जहां एक तरफ दुर्योग आपको समस्याएं खड़ी कर रहा था, वहीं ये राजयोग बना के बुध आपकी हेल्प करने जा रहे हैं। तो भाग्य का साथ मिलेगा, भगवान के प्रति, धर्म के प्रति आपका जो है तो कहीं ना कहीं लगाव होगा, आस्था बढ़ेगी आपकी, और पिता का भी सहयोग मिलेगा। पिता के आशीर्वाद से आपके काम, पिता के सहयोग से आपके काम बनने वाले हैं। साथ में आपके पिता के जीवन में भी यदि समस्याएं थी वो दूर होंगी। आपके पिता के जीवन में यदि स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं थी वो भी काफ़ी हद तक दूर होने वाली हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, देखा जाए तो जो लोग विदेश यात्रा करने के लिए बहुत समय से प्रयत्न कर रहे थे, विदेश यात्रा करना चाहते थे, कभी वीज़ा नहीं बन पाता था, कभी कोई कारण बन जाता था, कुछ न कुछ कारण बन के आपकी यात्रा नहीं हो पाती थी, तो अब विदेश यात्रा करने का मौका आपको मिलेगा और पूरी तरह से कहीं ना कहीं आपको सहयोग मिलेगा और सफलताएं भी मिलने वाली हैं। इसके अलावा प्रिय दर्शकों, जो लोग कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हुए थे, यदि कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई भी ऐसा काम है जो कोर्ट से रिलेटेड है, तो वहाँ पर आपको सफलता देखने को मिलेगी, वहाँ पर आपकी विजय होती हुई दिखाई देगी। साथ में जो लोग, अब देखा जाए तो आप अपने जीवन में चाहते हैं कि मैं वो सब कुछ प्राप्त कर सकूं जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, तो वो सब कुछ आप प्राप्त कर सकेंगे जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ज्ञान में भी वृद्धि होने वाली है। और ये पंचम भाव में सूर्य और बुध, ये जो युति बन रही, बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है, बड़ा ही दिव्य कहलाएगा। क्यों? क्योंकि शनिदेव भी आपका सपोर्ट करने वाले ग्रह, सूर्य भी
और देखा जाए तो बुध भी, तो सभी आपका सपोर्ट करेंगे। खासकर बुध और शनि का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। तो इससे आपके जीवन में ज्ञान की वृद्धि होगी। ज्ञान की और बुद्धि की वृद्धि होने का मतलब है आप अभी अपने ही फैसलों से कहीं ना कहीं जो नुकसान उठा रहे थे, आपका नुकसान हो रहा था, अब आप ऐसे फैसले ले सकेंगे। आपकी बुद्धि इस तरह निर्णय ले सकेगी जिससे आपको लाभ मिल सके, आपके काम बन सकें। साथ में देखा जाए तो ये विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। यदि आपके बच्चे हैं, पढ़ाई करते हैं, तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये कहा जाए तो ये एक मौका है जिस समय आप अपनी मेहनत को पूरी तरह से फोकस कर दीजिए पढ़ाई में, ना कि सोशल मीडिया यहाँ वहाँ हर जगह से हटा के, और पूरा फोकस पढ़ाई में कर दीजिए। क्योंकि इस समय जो पढ़ाई होगी वो कहीं ना कहीं जब आपका एग्ज़ाम हो रहा होगा उस समय काम आने वाली होगी। इस समय की पढ़ाई आपके ये जो पूरे वर्ष की पढ़ाई थी उसमें विशेष होगी और उसमें सफलतादायक और सहयोगदायक होगी। इसलिए पढ़ाई के लिए विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है। साथ में आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। चाहे आप व्यापारी हों या प्रोफेशन में हो या जॉब कर रहे हों, सभी के लिए कहीं ना कहीं ये धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। आप यदि जॉब कर रहे हैं, जॉब के लिए आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे थे परंतु नहीं हो पा रहा था, कुछ न कुछ आप जॉब कर रहे हैं उसमें कोई सैलरी बढ़ाना चाहते थे या प्रमोशन चाहते थे, ये सब कुछ नहीं हो पा रहा था, तो ये भी स्थितियां अब बनने वाली हैं। साथ में देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, आपके जीवन में जो गंभीर रोग थे उनसे भी कहीं ना कहीं पूरी तरह तो नहीं परंतु कुछ % राहत जरूर देखने को मिल सकती है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये बहुत सारे लाभ आपको मिलने वाले हैं, परंतु यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि ये जो प्रभाव आपने मुझसे सुना ये आपके चंद्र राशि के आधार पे है, आपके लग्न राशि के आधार पे है। तो आप अपने लग्न से भी देख सकते हैं और चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, और साथ में आपको ना पता हो तो नाम राशि से देख सकते हैं। तो अब ये बात में कुछ काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं क्लियर कर दूं कि अब जैसे समझ लीजिए आपकी तुला राशि है और लग्न कोई मेष ही है समझ लीजिए, तो आपको तुला राशि के हिसाब से देखना है। परंतु यदि आपकी लग्न है तुला तो आप लग्न के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में लग्न और राशि दोनों का प्रभाव होता है। ज़्यादा प्रभाव उसका होता है जो बलवान होता है, चाहे लग्न बलवान हो आपका या राशि। तो ये आप देख सकते हैं अपनी जन्म कुंडली में। और एक बात और महत्वपूर्ण कि अपनी जन्म कुंडली में बुध की स्थिति, साथ में सूर्य और शनि की स्थिति जरूर चेक करिएगा, जिससे आप समझ पाएँ कि हाँ ये रिजल्ट आपको 100% मिलेंगे कि नहीं। क्योंकि एक 50% प्रभाव गोचर का और 50% प्रभाव आपकी जन्म कुंडली का। तो गोचर में स्थितियां तो कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रही हैं, परंतु जन्म कुंडली में कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, आपकी दशाएं कर रही हैं सपोर्ट कि नहीं कर रही हैं, तो ये सब चीज़ें देखना जरूरी है। तभी आप समझ पाएंगे कि हाँ ये रिजल्ट आपको मिलेंगे कि या नहीं। और आप जो है तो अपने जीवन में एक नियम जरूर बना लीजिए कि आप अपने जीवन में अपनी कुल देवी की आराधना करिए, और या ना पता हो तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए। तो आपके जीवन में बहुत सहयोग मिलेगा और सफलताएं भी आपको मिलेंगी। तो कमेंट में जय माता जी जरूर लिखिएगा, या आप अपने कुल देवी का नाम जानते हो वो लिख सकते, उनकी जयकारा लगा सकते हैं, और साथ में उनका नाम स्मरण भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।